Hello everyone. Today our topic is logical and physical address space. The address which is used to refer physical memory is termed as physical address. एक ऐसा एड्रेस जो कि फिजिकल मेमोरी को रेफर करता है वो फिजिकल एड्रेस कहलाता है. फिजिकल मेमोरी जहाँ पर हमारा डेटा परमानेंट स्टोर रहता है, जैसे कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस. The address generated by CPU program is termed as logical address. वो एड्रेस जो कि CPU के थ्रू जनरेट किए जाते हैं वो लॉजिकल एड्रेस कहलाते हैं. Both the address space consist of array of their respective address generated by program initially. मतलब जब भी प्रोग्राम को जनरेट किया जाता है तो इनिशियली दोनों एड्रेस में कुछ न कुछ वैल्यूज़ होती है. Both registers have some value, but as program start execution, their content change. So we require a mechanism to map logical address to physical address. जैसे जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है तो हमें एक मैकेनिज्म की नीड होती है जो कि क्या करे, लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में मैप करे. हमें उस मैपिंग की ज़रूरत होती है. तो द हार्डवेयर सपोर्ट रिक्वायर्ड बाय दिस इज मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट. तो जो मैकेनिज्म हमें चाहिए जो कि क्या करे, लॉजिकल से फिजिकल एड्रेस स्पेस में मैपिंग करे, तो वो किसके थ्रू होता है, वो एक हार्डवेयर है जिसका नाम है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट. इसके थ्रू होता है. जैसे देखें हम CPU जो कि क्या करता है, किसी भी प्रोग्राम का लॉजिकल एड्रेस स्पेस को जनरेट करता है. अब मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट इसके थ्रू हम क्या करते हैं, लॉजिकल एड्रेस स्पेस की मैपिंग फिजिकल एड्रेस स्पेस में करते हैं. नेक्स्ट है रिलोकेशन रजिस्टर. रिलोकेशन रजिस्टर क्या करता है, इट कंटेन द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट फिजिकल एड्रेस. इट मीन्स रिलोकेशन रजिस्टर में हमारे प्रोग्राम का फिजिकल एड्रेस स्टोर होता है. एंड लिमिट रजिस्टर इट कंटेन द रेंज ऑफ द लॉजिकल एड्रेस. इट मीन्स लिमिट रजिस्टर में लॉजिकल स्टोर जो एड्रेस है वो स्टोर होता है. अब हम एक एग्जाम्पल को देखें कि हमारे पास जैसे दिया हुआ है लॉजिकल एड्रेस स्पेस गिवन है. हमारा जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस है वो कितनी GB का है, 4 GB का है. और फिजिकल एड्रेस स्पेस 64 MB का है. पेज साइज हमारा है 4 KB का. नंबर ऑफ पेज हमें फाइंड करना है, नंबर ऑफ फ्रेम हमें फाइंड करना है, नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल ये भी हमें फाइंड करना है, एंड साइज ऑफ पेज टेबल ये भी हमें फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम समझ लें कि पेजेस और फ्रेम में डिफरेंस क्या होता है. पेजेस जैसे जब भी हम हमारे प्रोग्राम को स्टोर करते हैं तो वो क्या होते हैं, मल्टीपल सेगमेंट में डिवाइड हो जाते हैं. तो हमारा जो प्रोग्राम है जो मल्टीपल पार्ट में डिवाइड होता है वो कहलाता है पेज. और इसी तरीके से हमारी जो मेमोरी है वो भी मल्टीपल ब्लॉक्स में डिवाइड होती है और वो मेमोरी कहलाती है हमारी फ्रेम. तो फ्रेम का साइज़ और पेज का साइज़ सेम होता है. इस रीज़न से हमारा पेज जो है फ्रेम में सेट हो जाता है. जैसे कि हम देखें कि हमारे पास ये प्रोग्राम है एक, ठीक है, और ये हमारी मेमोरी है. अब हमारा पेज जो प्रोग्राम है वो मल्टीपल सेगमेंट में डिवाइड हो गया. तो ये पेज नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. अब इस प्रोग्राम को क्या करना है, हमको मेन मेमोरी में लोड करना है. तो अब ये मेमोरी जो होती है ये भी पार्टीशंस में होते हैं. ये जो इसका एक पार्टीशन है वो कहलाता है पेज और मेमोरी का पार्टीशन कहलाता है फ्रेम. ठीक है. तो जो एक पेज का साइज़ होता है वही एक फ्रेम का साइज़ होगा, ताकि हम जब इस पेज को डायरेक्टली इस पेज फ्रेम में फिट हो सके. ठीक है. तो इस तरीके से हमारे पास जो गिवन है वो लॉजिकल एड्रेस स्पेस है, फिजिकल एड्रेस स्पेस है, पेज साइज़ है, नंबर ऑफ पेज, नंबर ऑफ फ्रेम, नंबर ऑफ एंट्री इन पेज टेबल और साइज़ ऑफ पेज टेबल, ये हमें फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास लॉजिकल एड्रेस स्पेस है 4 GB का. ठीक है. अब क्या करते हैं, हम लॉजिकल एड्रेस को फाइंड करेंगे.
लॉजिकल एड्रेस बीट के फॉर्म में फाइंड होता है, लेकिन मेमोरी में हम ये मान सकते हैं कि सबसे जो छोटी यूनिट होती है वो बाइट होती है। इट मीन्स 8 बीट के डेटा को एक टाइम पर हम स्टोर कर सकते हैं। तो लॉजिकल एड्रेस स्पेस में हम देखेंगे जैसे 4, तो हम उसको बीट के फॉर्म में कैसा लिखते हैं, 2 से लिखते हैं। तो 4 को हम कैसा लिख सकते हैं, 2 और GB, तो GB को इस टेबल में देखेंगे जैसे 4 था तो ये क्या था, 2 था। अब ये GB, तो GB के लिए हम देखें तो B, क्योंकि B होता है बाइट और जो मिनिमम यूनिट बाइट है इसलिए हमें उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखें G तो क्या है, 2 तो ये क्या हो गया, 4 का हो गया 2 और GB का हो गया 2 इट मीन्स जब ये बेस सेम होते हैं उनकी पावर क्या हो जाती है, 8 हो जाती है। तो 2 + 30 कितने हो जाएंगे, 32। इट मीन्स 32 बिट्स आर यूज टू रिप्रेजेंट 4 GB। यहाँ पर हम देखें लॉजिकल एड्रेस 4 GB को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितनी बीट की नीड होगी, 32 बीट की नीड होगी। इसी तरीके से अब इसमें क्या है, हमारे पास 32 बीट है जो कि हमारे लॉजिकल एड्रेस है। अब इसमें भी 2 चीज़ होती है, MSB एंड LSB। MSB जो कि रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ पेज, हमारे जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस में कितने नंबर ऑफ पेज है और पेज का ऑफसेट कितना है। तो कैसे निकलेगा ये, तो यहाँ पेज का ऑफसेट निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारा पेज का साइज़ क्या है। तो हमारे पेज का साइज़ है 4 KB, तो 4 को फिर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बीट के फॉर्म में, 2 एंड KB है तो यहाँ पर देखिए K, इट मीन्स 2 बेस सेम है, पावर 8 हो जाएगी, 2 + 10 = 12। इट मीन्स 12 बीट आर यूज टू रिप्रेजेंट पेज ऑफसेट। पेज ऑफसेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 12 बीट की नीड होती है। जब हमारे पास जो है टोटल नंबर ऑफ जो है 4 GB मतलब लॉजिकल एड्रेस स्पेस को हमने 32 बीट में रिप्रेजेंट करा, जिसमें पेज नंबर और पेज ऑफसेट आते हैं। अब हमने पेज साइज़ के थ्रू पेज ऑफसेट जो है फाइंड कर लिया, तो अब 32 और -12, 32 - 12 इट मीन्स 20। तो हमारे पास 20 बीट्स आर यूज टू रिप्रेजेंट द पेज नंबर। किसी भी पेज नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 20 बीट का यूज़ होगा। तो अब देखें हमारे पास नंबर ऑफ पेजेस, यहाँ पर नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, तो जो है ये नंबर ऑफ पेज, ये कितनी बीट है, 20 बीट है जो नंबर पेज को रिप्रेजेंट करती है। इट मीन्स 2 पेजेस विल बी देयर। यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ पेजेस, 2 इस तरीके से हमने क्या किया, लॉजिकल एड्रेस स्पेस से जो है कि लॉजिकल एड्रेस स्पेस जो कि 4 GB में दी गई है, तो अपने फाइंड किया कि 4 GB को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 32 बीट की नीड है। देन नंबर ऑफ पेजेस, तो नंबर ऑफ पेजेस कितने, 2 नंबर ऑफ पेजेस विल बी देयर। एंड अब हम फाइंड करेंगे फिजिकल एड्रेस स्पेस जो कि गिवन है। अब फिजिकल एड्रेस स्पेस किस में दिया हुआ है, 64 MB में दिया हुआ है। तो हम देखेंगे कि फिजिकल एड्रेस स्पेस जो कि 64 MB है, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट की नीड होगी। 64 उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, 2 से, तो हमने लिखा 2 देन MB, तो MB रिप्रेजेंट करता है 2 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी 2 इट मीन्स फिजिकल एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए 26 बीट की नीड होगी। और ये जो फिजिकल एड्रेस होता है यही हमारी मेन मेमोरी का साइज होता है। इट मीन्स 2 इज द साइज ऑफ मेन मेमोरी। नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ फ्रेम्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ फ्रेम्स मैंने यहाँ पे देखा था कि हमें क्या करना है, अब नंबर ऑफ फ्रेम्स को फाइंड करना है कि हमारी फिजिकल मेमोरी में फ्रेम कितनी है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ हमारे पर देखा हमने फ्रेम जो है ये क्या है, 26 बीट रिप्रेजेंट कर रही है फिजिकल एड्रेस को। अब ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होती है, नंबर ऑफ फ्रेम्स एंड नंबर ऑफ फ्रेम ऑफसेट।
तो फ्रेम ऑफसेट इक्वल टू पेज ऑफसेट। तो हम देखें क्योंकि ये जो है पेज का ये जो है ये सेम होता है, तो पेज ऑफसेट इक्वल्स टू फ्रेम ऑफसेट। तो पेज ऑफसेट हमने फाइंड कर रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ लिख देंगे, मतलब 12 यहाँ है तो 12 यहाँ पर भी आएगा। तो हमारे पास 26 फाइंड था और 12 फाइंड था, तो हमने क्या करा 26 माइनस 12 तो कितना आ गया हमारे पास 14। ठीक है, देखिए 26 माइनस 12 ये 14। इट मीन्स नंबर ऑफ फ्रेम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है 14 बिट। क्लियर है? तो नंबर ऑफ फ्रेम्स कितनी हो जाएगी 2 raised to the power 14। क्लियर है? तो यहाँ पर 2 raised to the power 14 फ्रेम्स आर देयर इन फिजिकल मेमोरी। ये हमारी क्या आ गई, नंबर ऑफ फ्रेम्स। अब हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल। तो यहाँ देखिए हम नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस में कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो हमने यहाँ से फाइंड किया था नंबर ऑफ पेजेस। तो नंबर ऑफ पेजेस कितने थे हमारे पास में 2 raised to the power 20 पेजेस विल बी देयर। इट मीन्स यहाँ पर 2 raised to the power नंबर ऑफ पेजेस हमारे पास थे। तो ये क्या जाएगी, जितने नंबर ऑफ पेजेस रहेगी उतनी ही एंट्री रहेगी पेज टेबल में। इट मीन्स 2 raised to the power 20 एंट्रीज आर देयर इन पेज टेबल। अब हम देखें पेज टेबल इस तरीके से है जिसमें 2 raised to the power 0, 2 raised to the power 1 से 2 raised to the power 20 तक पेज एंट्रीज हैं। अब पेज क्या होता है कि हर फ्रेम में रैंडमली स्टोर होती है, जो फ्रेम फ्री होती है उसमें पेज को स्टोर किया जाता है। जैसे कि ये फ्रेम है और ये पेज है। अब मान लो ये ऑलरेडी फिल है, तो ये जो है एंट्री ये इस फ्रेम में आ जाएगी, ये एंट्री जो है ये इस फ्रेम में आ जाएगी। तो सिक्वेंशियल नहीं होती है, किसी भी पेज को, हर पेज को किसी भी फ्रेम में स्टोर करके रखा जा सकता है। तो अब हर पेज एक हर फ्रेम में स्टोर है। तो अब यहाँ पर देखिए हमको क्या निकालना है, साइज ऑफ पेज टेबल। तो पेज टेबल में नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल, तो वो कितनी है, इतनी 2 raised to the power 20। और एक फ्रेम में कितने भी डेटा स्टोर होता है, तो यहाँ पर हमने देखा था फ्रेम का साइज। तो फ्रेम का साइज कितना था, एक फ्रेम में नंबर ऑफ फ्रेम्स आर देयर इज 2 raised to the power 20, मतलब 14 फ्रेम्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 14 बीट डेटा स्टोर होता है हमारे एक फ्रेम में, क्योंकि ये क्या बीट रिप्रेजेंट कर रही है नंबर ऑफ फ्रेम्स। इट मीन्स 14 बीट्स आर यूज टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ फ्रेम्स। मतलब यहाँ पर एक फ्रेम में कितना 14 बीट का डेटा स्टोर होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इस तरीके से एक फ्रेम में 14 बीट का डेटा स्टोर होगा। तो साइज ऑफ पेज टेबल कितना हो गया, नंबर ऑफ एंट्रीज एंड नंबर ऑफ बीट्स इन फ्रेम। तो 2 raised to the power 20 इंटू 14 बीट्स, ये क्या हो जाएगी हमारी साइज ऑफ पेज टेबल। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस स्पेस को मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के थ्रू कन्वर्ट करते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।